गया है। और बड़ी खबर, कोरोना को लेकर बड़ी अपडेट। इटली और ईरान से भारतीय वापस बुला लिए गए हैं। वापस उन्हें लेकर विमान लौट चुका है। जैसलमेर एयर इंडिया का विशेष विमान पहुंचा है। जैसलमेर इटली और ईरान में फंसे हुए भारतीय पहुंच चुके हैं। एयर इंडिया का विशेष विमान इन्हें लेकर जैसलमेर पहुंचा। जैसलमेर एयरपोर्ट पर 211 भारतीय स्टूडेंट्स को लेकर जैसलमेर एयरपोर्ट पर यह विमान पहुंचा। अब बसों से एयरपोर्ट से आर्मी एरिया के लिए इन स्टूडेंट्स को ले जाया जा रहा है। ईरान से 234 भारतीयों को लेकर विमान पहुंचा जैसलमेर। कोरोना को लेकर भारत सरकार हर संभव कदम उठा रही है। जैसलमेर के आर्मी कैंप में विदेश से लाए गए भारतीयों को आइसोलेट किया जाएगा। टीवी स्क्रीन पर आप दो तस्वीरें देख रहे हैं। पहली तस्वीर ईरान से लौटे भारतीयों की है, जबकि दूसरी तस्वीर इटली से लौटे स्टूडेंट्स की है। सिकंदर मेरे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सिकंदर, 211 भारतीयों को लेकर, स्टूडेंट्स को लेकर पहले विमान पहुंचा। 234 भारतीयों को लेकर ईरान से विमान पहुंचा था। अब 211 स्टूडेंट्स भी पहुंच गए हैं। इनकी स्क्रीनिंग की गई होगी एयरपोर्ट पर, उसके बाद इन्हें ले जाया जा रहा होगा आर्मी कैंप। क्या कुछ तस्वीरें, क्या पहुंच चुके हैं ये आर्मी कैंप? इस समय तक जो यात्री यहाँ पहुंचे हैं ईरान से जो आए हैं, उसमें इटली के स्टूडेंट भी शामिल हैं। उन सबकी स्क्रीनिंग वहां पर चली है। पहले 118 यात्रियों की जो स्क्रीनिंग वो हुई थी, उसके बाद में उन्हें आर्मी एरिया भिजवाया गया। उसके बाद दूसरे वाले जो वाहन है उसकी स्क्रीनिंग अभी जारी है। वहां पर लगातार उनसे स्क्रीनिंग की जा रही है, उनकी जांच की जा रही है। उसके बाद उन्हें विभिन्न जो बसें जो वहां पर मंगाई गई है एयरपोर्ट पर, उस एयरपोर्ट की बसों में उन पर बिठाकर उनको जो जैसलमेर से 20 किलोमीटर दूर जो आर्मी एरिया जहां पर आइसोलेशन जो वार्ड बनाए गए हैं स्पेशल, वहां इनको भिजवाया जा रहा है, जहां पर इनकी पूरी जो है तवज्जो जो दी जाएगी। यहाँ पर 14 दिन के लिए इनको रखा जाएगा कि कहीं ना कहीं कोई ऐसा पीड़ित या लक्षण कोई इनमें निकल ना आए कोरोना का, जिसको लेकर सावधानी बरती जा रही है। और बताना चाहूंगा यहाँ पर जैसलमेर जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जिला कलेक्टर है, एसपी है, वो खुद वहां पर मौके पे रहे, एयरपोर्ट पे वो खुद मौजूद रहे वहां पर। उन्होंने वहां पर इसका पूरा ध्यान रखा, ख्याल रखा। इसके अलावा आर्मी के डॉक्टर्स हैं वो वहां पर मौजूद रहे। जितना जो चिकित्सा महकमा है वो वहां पर मौजूद है। जितने जो यात्री जो यहाँ पर पहुंचे हैं, अभी 234 जो उनकी स्क्रीनिंग हो चुकी है, उनको एक एक करके बस में बिठाकर यहाँ से आर्मी एरिया ले जाया जा रहा है, जहां पर इनको एक विभिन्न प्रकार के जो आइसोलेशन जो वार्ड है, जो 500 से लेकर 1000 बेड तक की व्यवस्था वहां पर आर्मी एरिया में की गई है, वहां इनको रखा जाएगा। 14 दिन तक इनकी जो स्क्रीनिंग है वो रखी जाएगी। इसके अलावा मॉनिटरिंग की जाएगी। और जितने जो आम जो लोग हैं वो आर्मी एरिया में नहीं पहुंच पाएंगे, क्योंकि शहर से बहुत दूर है। मीडिया को इससे दूर रखा गया है। तो एक तरह से जो पूरी तरीके से जो कोशिश की गई है भारत सरकार की अपने लोगों को वतन वापसी करवाने की, इसके साथ ही उनको पूरा ध्यान देने की, कहीं ना कहीं कोई पीड़ित न निकल जाए, कहीं ना कहीं इनके लक्षण न निकल जाए, इसको लेकर पूरा ख्याल रखा जा रहा है। जी अच्छा सिकंदर, अब तक क्या कुछ खबर मिल पाई है? कोई जिनकी स्क्रीनिंग की गई है एयरपोर्ट पर, उनमें से कोई संदिग्ध मिला हो, कोई पॉजिटिव मिला हो? जी सुमित, यहाँ मैं बताना चाहूंगा कि सबसे बड़ी बात जो है, जब ये विमान ईरान से उड़े हैं वहां उनकी स्क्रीनिंग की गई है। इसके अलावा जब ये विमान दिल्ली पहुंचे हैं तो यहाँ पर दिल्ली में इनकी स्क्रीनिंग की गई है। और अब ये जैसलमेर पहुंचे हैं तो यहाँ भी स्क्रीनिंग की गई है। तो कुल मिला के बात जो की जाए कि सब तरफ से इनकी स्क्रीनिंग करने के बाद में जो नेगेटिव जो रिजल्ट आए हैं, उसके बाद में इनको भारत भेजा गया है। लेकिन उसके बावजूद भी एहतियात के तौर पर सब जगह स्क्रीनिंग की जा रही है। इसके अलावा जो आर्मी हॉस्पिटल है जहां पर इनको रखा जाएगा, जो अलग से जो आइसोलेशन जो वार्ड बनाए गए वहां रखे जाएंगे, वहां 14 दिन तक इन पर निगरानी रखी जाएगी। इनका केयर किया जाएगा कि कहीं ना कहीं क्या पता किसी को कुछ निकल जाए या कोई ऐसे लक्षण सामने आ जाए, जिसपे मॉनिटरिंग की जाएगी। लेकिन अभी तक ऐसा कोई भी यात्री जो आया है भारत में पहुंचा है, उसको इस तरह का कोई लक्षण कोरोना का नजर नहीं आया। अच्छा सिकंदर, क्या ये साफ हो पाया है जो ये 234 भारतीय हैं और 211 स्टूडेंट्स भी आए हैं बाद में, इनमें कितनी महिला, कितने पुरुष और कितने बच्चे, कुछ ये साफ हुआ है? सबसे बड़ी बात जो है सुमित यहाँ पर कि इस मामले को मीडिया से दूर रखा गया है। जो विदेश मंत्री उन्होंने इस पर पोस्ट किया है। इसके अलावा जो पीआर डिफेंस है वो लोग ट्वीट कर रहे हैं। लेकिन आमतौर पर जो बच्चे हैं जो आए हैं वो नहीं बताया जा रहा कितने लोग हैं। लेकिन हाँ ये है कि उसमें स्टूडेंट्स हैं, उसमें महिलाएं हैं, सब तरह के जो लोग हैं वो उसमें शामिल हैं। लेकिन अभी तक किसी भी तरह की बात बाहर निकल कर आई है कि कौन कितने लोग आए हैं,
यहाँ तक कि केंद्र सरकार ने भी नोटिस जारी किया, किसी का नाम उजागर नहीं किया जाएगा, कौन लोग आ रहे हैं या जिनको कोरोना निकलता है उनके नाम यहाँ नहीं बताए जाएंगे। लेकिन साफ तौर से ये कहना है, जो मंशा जहां पर जो देखी जा रही है भारत सरकार की, जो अपने लोग जो वहां फंसे हैं उनको लेकर आने की, उस नजरिए से देखा जाए तो बहुत बड़ी बात है ये। बिल्कुल। सिकंदर, एक आखिरी सवाल संक्षिप्त में जवाब दीजिएगा, क्या ये साफ हो पाया है, हालांकि आप कह रहे हैं मीडिया को दूर रखा जा रहा है इस मामले से, लेकिन क्या ये साफ हो पाया है इस दल में से इन लोगों को जिनको लाया गया है बाहर से, ईरान और इटली से, राजस्थान के कितने लोग इसमें शामिल हैं, क्या कुछ पता चल पाया है या नहीं? पहले भी कह चुका सुमित, अभी तक किसी भी तरह की कोई पहचान यहाँ पर उजागर नहीं की गई, ये लोग कहाँ के हैं। चलिए, शुक्रिया सिकंदर, तमाम जानकारी के लिए। अपडेट आपसे हम लेते रहेंगे। जैसलमेर से सहयोगी सिकंदर हमारे साथ जुड़े। कोरोना को लेकर भारत सरकार हर कदम उठा रही है कि अच्छी पहल, इटली और ईरान से भारतीयों को वापस बुलाया गया है। जैसलमेर इस दल को लाया गया है, इन लोगों को लाया गया और यहाँ पर अब आइसोलेशन वार्ड में इन्हें रखा जाएगा। दुनिया में कोरोना से अब तक 5,839 मौतें हो चुकी हैं। चीन में अब तक, ये मौतों का आंकड़ा अब हम आपको बता देते हैं, कहां पर कितनी मौतें इस वायरस के संक्रमण से हुई। पूरी दुनिया में 5,839 मौतें हो चुकी हैं। अकेले चीन में अब तक 3,199 लोगों की मौत हो चुकी है, जहां से इस वायरस ने धीरे धीरे पैर पसारने शुरू किए। चीन से ये वायरस फैला और आज पूरी दुनिया में कई देशों तक ये पहुंच चुका है और अकेले चीन में 3,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। इटली में कोरोना से 1,441 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं भारत में कोरोना के अब तक 100 केस सामने आए हैं। 152 देशों में फिलहाल 1,56,740 मरीज कोरोना के मिले हैं। खबर दौसा से। दौसा में किरोड़ी समर्थक प्रदर्शन कर रहे हैं। बीजेपी सांसद किरोड़ी लाल मीणा को रिहा करने की मांग को लेकर किरोड़ी लाल मीणा के समर्थक प्रदर्शन कर रहे हैं। मीणा समर्थकों ने उग्र आंदोलन की चेतावनी भी दे दी है। रामगढ़ बाहाव में रिजॉर्ट का ये लोग विरोध कर रहे हैं। सुबह किरोड़ी लाल मीणा को हिरासत में भी लिया गया था। रिजॉर्ट में ठहरे हुए थे मध्य प्रदेश के विधायक। तो किरोड़ी लाल मीणा के समर्थक प्रदर्शन कर रहे हैं, किरोड़ी लाल मीणा को रिहा करने की मांग कर रहे हैं। बता दें आपको, सुबह किरोड़ी लाल मीणा को हिरासत में लिया गया था। रिजॉर्ट का ये लोग रामगढ़ बाहाव में रिजॉर्ट का विरोध कर रहे हैं और इस विरोध प्रदर्शन के चलते किरोड़ी लाल मीणा को हिरासत में लिया गया। मध्य प्रदेश के विधायक इसी रिजॉर्ट में ठहरे हुए थे, जिन्हें अब भोपाल वापस जो चले गए हैं वो लोग इसी रिजॉर्ट में थे और इस रिजॉर्ट का विरोध करने के लिए किरोड़ी लाल मीणा अपने समर्थकों के साथ आए। अब विरोध किया, प्रदर्शन किया तो फिर उनको हिरासत में ले लिया गया। अब जब उन्हें हिरासत में लिया गया तो किरोड़ी लाल मीणा के समर्थक सड़कों पर उतर आए हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। शांतिपूर्वक प्रदर्शन है। हालांकि मांग सिर्फ यही कि किरोड़ी लाल मीणा को रिहा किया जाए। आशीष दौसा से मेरे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। आशीष, क्या अपडेट है, क्या कह रहे हैं किरोड़ी लाल मीणा समर्थक? जिस तरह किरोड़ी लाल मीणा को पुलिस ने राउंड अप किया था, जयपुर पुलिस ने, उसके बाद दौसा में काफी आक्रोश देखने को मिल रहा है किरोड़ी समर्थकों में। दौसा के सोमनाथ सर्किल पर किरोड़ी समर्थकों ने पुतला फूंका है और चेतावनी दी है कि यदि आगामी 1 से 2 घंटे के अंदर किरोड़ी लाल मीणा को रिहा नहीं किया गया तो प्रदेश भर में बड़ा आंदोलन किया जाएगा। न केवल दौसा जिला मुख्यालय पर बल्कि ग्रामीण इलाकों में भी किरोड़ी समर्थक सड़कों पर उतर रहे हैं और जगह जगह पुतले फूके गए हैं। नांगल राजावतान थाना क्षेत्र के टिटोली गांव के सभी पुतला फूका गया है। इसके अलावा कई जगहों पर पुतले फूकने की सूचना है, जहां पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का पुतला फूका गया है। किरोड़ी समर्थकों की एक ही मांग है कि जल्दी से जल्दी किरोड़ी लाल मीणा की रिहाई किया जाए और जो मध्य प्रदेश के जो विधायक ठहरे हुए थे जिस रिसोर्ट में, उस रिसोर्ट को खाली करवाया जाए और उसको हाईकोर्ट के निर्देश के अनुसार उसको अतिक्रमण मुक्त भी करवाया जाएगा। जी, लेकिन आशीष, आपने बात की इन लोगों से कि भाई पुतला फूंकने से कुछ नहीं होगा, सड़कों पर उतरने से कुछ नहीं होगा, उग्र आंदोलन करने से कुछ नहीं होगा, जो काम होना है वो कानून के, संविधान के दायरे में रहकर ही होना है।
बिल्कुल, किरोड़ी समर्थकों से हमारी बात हुई। उन्होंने कहा था कि करीब 2 माह पूर्व किरोड़ी लाल मीणा ने रामगढ़ बांध का जो बहाव क्षेत्र था उसको अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए धरना प्रदर्शन किया था। उस समय सहमति बनी थी कि शीघ्र ही अतिक्रमण हटाया जाएगा, लेकिन उसके बावजूद भी अतिक्रमण हटाया नहीं गया। और जहां अतिक्रमण क्षेत्र वहां पर जो रिसोर्ट बना हुआ है, उस रिसोर्ट में मध्य प्रदेश के जो कांग्रेस के विधायक है उन्हें ठहराया गया है। ऐसे में अवैध, किरोड़ी समर्थकों का कहना है कि वह अवैध रिसोर्ट है और वहां पर इस तरह की जो बाड़ाबंदी की गई है वो गलत है। ऐसे में वहां से कांग्रेस के विधायकों को निकाला जाए, साथ ही उसे अतिक्रमण मुक्त किया जाए। चलिए, शुक्रिया आशीष तमाम जानकारी के लिए। अवैध रिसोर्ट अब बता रहे हैं किरोड़ी लाल मीणा और उनके समर्थक। हालांकि अवैध था तो पहले भी आवाज़ उठाई जा सकती थी, लेकिन अब कांग्रेस के विधायक वहां आकर रुकते हैं तो राजनीति गर्मा जाती है और किरोड़ी लाल मीणा प्रदर्शन करते हैं, हिरासत में लिए जाते हैं और फिर उनके समर्थक दौसा में सड़कों पर उतर आते हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बात कर लेते हैं गुजरात कांग्रेस के विधायकों की जो जयपुर ठहरे हुए हैं। एमपी के बाद गुजरात कांग्रेस पर भी संकट। गुजरात के 14 विधायक जयपुर के शिव विलास होटल में इन्हें शिफ्ट किया गया है। कल शाम जयपुर ये तमाम कांग्रेसी विधायक पहुंचे थे। दिल्ली रोड पर शिव विलास होटल में इन्हें रुकाया गया है। कांग्रेस विधायकों को कांग्रेस को राज्यसभा में क्रॉस वोटिंग का डर सता रहा है और इसलिए उससे पहले ही अपने विधायकों को जयपुर भेज दिया है। मनोज मेरे सहयोगी जयपुर से हमारे साथ सीधा जुड़ गए हैं। मनोज, सियासत का गढ़ बनता जा रहा है जयपुर, पहले महाराष्ट्र, फिर मध्य प्रदेश और अब गुजरात। क्या कुछ ये विधायक अब जब जयपुर पहुंच चुके हैं तो पधारो हमारे देश, हमारी परंपरा भी रही है, स्वागत अगवानी किस तरह इनकी की गई और क्या कुछ चल रहा है अभी? बिल्कुल सुमित, सही कहा आपने। राजस्थान की जो है एक अलग ही पहचान है देश भर में। पधारो हमारा देश अक्सर कहा जाता है। यहाँ की जो संस्कृति है, यहाँ की जो मेहमान नवाजी है, वो जो है देश ही नहीं विदेशों तक जो है प्रसिद्ध है। और इसी के चलते भी कह सकते हैं कि जो यहाँ पर विधायक आ रहे हैं वो बड़े उत्साहित है, क्योंकि राजस्थानी जो परंपरा है उसके तहत यहाँ स्वागत किया जा रहा है। बात करें गुजरात के जो विधायक यहाँ पहुँचे हैं, 14 विधायक, वो यहाँ होटल शिव विलास जो है दिल्ली रोड पर, यहाँ पर अभी अंदर ठहरे हुए हैं। मैं मेरे सहयोगी देवेंद्र से कहूँगा कि कोशिश करें वो तस्वीरें दिखाएं। आप देख सकते हैं, हालांकि जो है वो कोई भी विधायक अभी बाहर नहीं निकले हैं, लेकिन कल शाम को जो है ये विधायक अहमदाबाद के बापू नगर से जो विधायक है हिम्मत भाई पटेल, उनके नेतृत्व में ये लोग आए थे। आना 15 को था, लेकिन अंतिम समय में एक विधायक जो है वो नहीं आ पाए और 14 विधायक अभी यहाँ पर मौजूद है और उनका जो है राजस्थानी परंपरा से स्वागत भी शाम को किया गया था। साथ ही साथ उनको राजस्थानी जो व्यंजन है वो भी परोसे गए थे। और अब सुमित बताया जा रहा है कि आज जो बाकी विधायक है, टोटल जो है 72 विधायक है कांग्रेस के वहाँ पर गुजरात के अंदर, और जो बाकी जो विधायक है उनको लाया जाएगा। लेकिन एक रोचक वाली बात यह है कि कल देर रात जो है 2 विधायक जो कांग्रेस के थे उन्होंने इस्तीफा दे दिया। तो कहीं ना कहीं जो आप शुरू में जिक्र कर रहे थे कि सियासत को डर सता रहा है, वो डर जो है साफ साफ दिख रहा है। और अब और अधिक जो है विधायक ना टूटे, इसी के चलते जयपुर लाया जा रहा है, क्योंकि जयपुर में जो मैनेजमेंट है वो सीएम अशोक गहलोत का काफ़ी बेहतर रहा है। और इसके एग्जाम्पल जो है, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे फिर बात करें 2017 के जब अहमद भाई पटेल राज्यसभा के लिए जब गुजरात से वो उन्होंने उम्मीदवारी जताई थी, उस दौरान जो है काफ़ी कुछ तोड़फोड़ होने की संभावना थी और काफ़ी रस्साकसी हुई थी। लेकिन अशोक गहलोत उस समय भी जो है सामने आए थे, संकट मोचन बने थे कांग्रेस के लिए, और उन्होंने जो है अहमद भाई पटेल को जीत हासिल करवाई। और उस जीत के बाद से ही कहें कि कहीं ना कहीं एक नींव पड़ी है कि हाँ, राजस्थान में जयपुर में सीएम अशोक गहलोत के नेतृत्व में जो है कांग्रेस को काफ़ी विश्वास है और यहाँ पर एक भरोसा रहता है कि यहाँ से विधायक कहीं नहीं जाएंगे। उसका एग्जाम्पल अभी जैसे मध्य प्रदेश में जो सियासी महासंग्राम हुआ था उसमें भी देखने को मिला। 4 दिन से यहाँ पर सारे विधायक थे। कुछ ही देर पहले वो विधायक जो है भोपाल के रवाना हुए थे और उन विधायकों का जो कॉन्फिडेंस था, उन विधायकों ने जो राजस्थान के, मनोज देखिए, कहना गलत नहीं होगा, पावर ऑफ सेंटर कहें, अट्रैक्शन ऑफ सेंटर कहें, तो जयपुर को क्या कहें, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को कहा जाए। इस वक्त आला कमान को अगर भरोसा है तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को पर सबसे ज्यादा भरोसा दिखा रहा है आला कमान, और गुजरात से तो वैसे उनका पुराना नाता रहा है मुख्यमंत्री का।
बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। आला कमान जो है अक्सर जब ऐसी स्थिति आती है कि अब लगता है कि आखिर में जो है कौन संकट मोचन साबित होगा, तो उसमें जो है सीएम अशोक गहलोत हमेशा उनकी उम्मीदों पर खरे उतरे हैं। उसी के चलते अब पावर ऑफ सेंटर जो है वो राजस्थान हो गया है। पूरे देश की निगाहें जो है वो राजस्थान पे हैं, क्योंकि जो इन दिनों उठापटक चल रही है राजनीति में, देश की राजनीति में, प्रदेशों की राजनीति में, चाहे मध्य प्रदेश की राजनीति हो, चाहे फिर महाराष्ट्र की राजनीति हो, और लेकिन फिर या हाल ही में गुजरात की, जैसे कि अब राज्यसभा चुनाव होने वाले हैं, तो सभी जगह पे जैसे ही कांग्रेस को लगता है कि यहाँ पर कुछ दिक्कत होने वाली है, तो सबसे सुरक्षित स्थान अगर कोई उनके ध्यान में आता है, सर्वप्रथम ध्यान में आता है, तो वो आता है राजस्थान। क्योंकि यहाँ पर सीएम अशोक गहलोत का जो मैनेजमेंट है, सीएम अशोक गहलोत की जो रणनीति है, वो अक्सर पार्टी के लिए जो है सही साबित हुई है, पार्टी के लिए जो है काफ़ी मददगार साबित हुई है। और इसी के चलते अब आला कमान जो है पूरी तरीके से अपनी मनोज देखिए कांग्रेस की तरफ से लगाए हुए हैं। मनोज, कांग्रेस कह रही है कि खरीद फरोख्त का डर सता रहा है, विपक्ष जो दूसरी पार्टी है बीजेपी, वो खरीद फरोख्त कर रही है, डराया धमकाया जा रहा है विधायकों को। लेकिन इतने मासूम लगते तो नहीं है ये विधायक कि किसी के डरने से डर जाएंगे, धमकाने से धमक जाएंगे। बिल्कुल आप जो कह रहे हैं वो सही है, लेकिन राजनीति अपनी जगह है। अक्सर ये बातें जब जैसी ऐसी स्थिति होती है, तो कोई भी पार्टी हो वो यही हमेशा जो रटा रटाया बयान है वो सामने आता है कि हमारे विधायकों को डराया जा रहा है, हमारे विधायकों को धमकाया जा रहा है, हमारे विधायकों को खरीदा जा रहा है। सवाल आपका एकदम सही है कि इतने मासूम भी नहीं है। अगर कोई खरीद रहा है और अगर आपका पार्टी में विश्वास है, तो आप अगर बिकने को तैयार होंगे तभी खरीदेंगे, बिना आपको बिके जो है कोई नहीं खरीद सकता। लेकिन ये राजनीति है और यही राजनीति का अंदाज है, जो राजनीति को, सियासी राजनीति जिसको कहते हैं, वही इसका अंदाज है। और अभी भी गुजरात में भी यही डर सता रहा है कि कहीं ऐसा ना हो। हालांकि वहां पर जो है 37 विधायकों का पर एक जो है राज्यसभा से सीट से जाएंगे, तो कांग्रेस जो है लगभग एक राज्यसभा की जो सीट है वो अपने खेमे में मान रही है, अपने पाले में मान रही है, लेकिन वो कोशिश कर रही है कि दूसरी भी आए। मैं आपको बता दूं सुमित कि वहां पर जो है शक्ति सिंह गोहिल और अर्जुन मोढवाडिया, दो कांग्रेस के बड़े दिग्गज नेता हैं, दोनों ही जो है आला कमान के काफी नजदीक हैं, और वो उन्होंने जो है उम्मीदवारी जताई है। उसमें एक और आपको बताना चाहूंगा कि शक्ति सिंह गोहिल जो है, इन्होंने अहमद पटेल, आपको याद होगा जैसा कि आप थोड़ी देर पहले जिक्र कर रहे थे कि अशोक गहलोत का गुजरात से पुराना नाता भी रहा है, तो अहमद पटेल को जिताया था, और अहमद पटेल इस बार जो है शक्ति सिंह गोहिल को राज्यसभा भेजना। बिल्कुल, चलिए शुक्रिया मनोज तमाम जानकारी के लिए, तस्वीरें दिखाने के लिए। तो मनोज जहां इस वक्त खड़े थे वो होटल है शिव विलास होटल, जहां पर इन विधायकों को रुकवाया गया है, स्वागत किया गया है इनका। राजस्थानी परंपरा के अनुसार साफा पहनाया गया, तिलक लगाया गया, और अब परोसा जा रहा है राजस्थानी व्यंजन दाल बाटी चूरमा। और अब बात मध्य प्रदेश की राजनीति की कर लेते हैं। गुजरात के बाद जयपुर से, जो जयपुर में विधायक रुकवाए गए थे मध्य प्रदेश के, वो वापस भोपाल लौट गए हैं। सभी कांग्रेसी विधायक भोपाल लौट गए हैं। मध्य प्रदेश के सभी 86 विधायक वापस चले गए। आज शाम को कांग्रेस विधायक दल की बैठक होगी। कल अपना फ्लोर टेस्ट भी पास करना है मुख्यमंत्री को, इसलिए आज जो इन तमाम विधायकों को बुला लिया गया है। विधायक दल की बैठक में ये तमाम विधायक शामिल होंगे। सोमवार यानी कल मध्य प्रदेश की कमलनाथ सरकार को विधानसभा में अग्नि परीक्षा देनी है। राज्यपाल लालजी टंडन ने सीएम को पत्र लिखकर बहुमत साबित करने के लिए कहा है। राज्यपाल ने पत्र में अभिभाषण के बाद फ्लोर टेस्ट कराने के लिए भी कहा है। साथ ही राज्यपाल ने विधानसभा की कार्यवाही की वीडियोग्राफी कराने के लिए भी कह दिया है। ये वीडियोग्राफी स्वतंत्र व्यक्तियों से करवानी होगी। छियासी विधायक वापस मध्य प्रदेश लौट गए हैं। खातिरदारी की गई कुछ दिन इनकी जयपुर में, और उसके बाद वापस लौटे मध्य प्रदेश। उस समय तू अंदर जाया
कहती है कि ये हमारे साथ आ गए हैं, लेकिन बंगलुरु के अंदर उनको कैद करके रखती है, उनको लाती नहीं है, स्पीकर बुलाते हैं वो आते नहीं हैं, ये कहने के लिए कि हमने इस्तीफा दिया है। आप जरा ये तो देखिए कि भाजपा क्या क्या प्रपंच कर रही है। तो प्रपंच करके सरकार गिराने का जो षड्यंत्र है भाजपा का, वो फेल होगा और मध्य प्रदेश की जनता के आकांक्षा के अनुरूप हम फ्लोर टेस्ट में पास होंगे। सर ये बताइए, फ्लोर टेस्ट पास कर लेंगे? 100% 4 मंत्रियों ने इस्तीफा कल दे दिया है। उससे कुछ नहीं होगा। पहले भी बताया, उसके बाद भी कमलनाथ जी के नेतृत्व में हमारी सरकार काम करेगी। 4 दिन तक अब राजस्थान में रुके जी। क्या लगता है सर? क्या लगता है सर? ये सरकार कांग्रेस पार्टी की रहेगी। सभी विधायक बिल्कुल जीते हुए हैं, हम लोग जीते हुए हैं। और फ्लोर टेस्ट हो या कुछ भी, सभी नेता सारा साहब चलिए। क्या कल फ्लोर टेस्ट में सरकार? आप ये बताइए कि सरकार कैसे बचेगी? हाँ, कितने स्वीकार कर लिए? गुवाहाटी चले गए, इस्तीफे 6 मंत्री इस्तीफा दे चुके हैं। तो कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं आज हमारी कैबिनेट की बैठक है, आप देखना जो है सरकार यही रहेगी, कोई दिक्कत नहीं। अब ये सारी बातें आपको थोड़ी बता दें, पूरा ऑल इज वेल। हाँ, विश्वास प्रस्ताव तो बाद में आ ही गई भाई। जब तक हमारे जो बंधक विधायक आए, जब तो विश्वास प्रस्ताव आएगा। जब तक जो कांग्रेस के बंधक विधायक हैं वो वापस नहीं आएंगे। अब बंधक कैसे हैं? उनका फोन कांटेक्ट नहीं है, वो फोन बंद है, टीवी नहीं देख रहे, तो वो बंधक ही हैं। जब कांग्रेस के बंधक आएंगे तो फ्लोर टेस्ट होगा। जो भारतीय जनता पार्टी जो सोच रहे हैं उल्टा सीधा करके उल्लू सीधा करना, वो सफल हो नहीं पाएंगे। स्पष्ट रूप से कह दिया है कि दिक्कत फ्लोर टेस्ट की बिल्कुल नहीं है, लेकिन उनकी असली नीयत उनकी है कि एक तरफ तो कह रहे हैं कि हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है और विधायकों को बंधक बनाए। FIR उनके अगेंस्ट में हुआ है कि उनके परिवार वालों को लेकर